हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड आज हम लोग देखेंगे कैसे हम लोग रिएक्ट में फॉर्म को वैलिडेट कर सकते हैं यूजिंग दी रिएक्ट हुक फॉर्म। अच्छा, तो रिएक्ट हुक फॉर्म क्यों? ये तो हम लोग मैनुअली भी कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, हम लोग मैनुअली भी हमारे रिएक्ट एप्लीकेशन में जो भी फॉर्म बनाते हैं उसको वैलिडेट कर सकते हैं, बट उसमें हम लोगों को बहुत सारे एरर स्टेट्स को हैंडल करना पड़ता है मैनुअली। रिएक्ट हुक फॉर्म एक बहुत ही पॉपुलर लाइब्रेरी है जिसकी मदद से हम लोग ये पूरा प्रोसेस बहुत ही ईजिली कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम लोग इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं हमारे फॉर्म में। तो जैसा कि आपको स्क्रीन में दिख रहा है, मैंने एक नॉर्मल सा फॉर्म बना के रखा हुआ है विथ यूज़र नेम, ईमेल एंड पासवर्ड और एक साइन अप बटन के साथ, और ये मेरा कंपोनेंट है। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा, हम लोगों को रिएक्ट हुक फॉर्म को इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो हम लोग अपने टर्मिनल पे जाएंगे और लिखेंगे npm i react hook form। इसको इंस्टॉल कर लेने के बाद हम लोगों को यूज फॉर्म करके एक हुक है जो कि रिएक्ट हुक फॉर्म से आता है, उसको इंपोर्ट कर लेना है। तो रिएक्ट हुक फॉर्म हमें एक हुक प्रोवाइड करता है जो है यूज फॉर्म हुक, जो कि आता है हमारे रिएक्ट हुक फॉर्म से। अच्छा, इसको इंस्टॉल कर लेने के बाद इस फॉर्म के अंदर हमें कुछ प्रॉपर्टीज मिलती हैं। ठीक है, कुछ प्रॉपर्टीज मिलती हैं जो कि है, पहला प्रॉपर्टी है हम लोगों का रजिस्टर एंड द सेकेंड प्रॉपर्टी इज द हैंडल सबमिट। और ये हम लोगों को कहाँ से मिलता है? यूज फॉर्म हुक से। ठीक है, तो जनरली जब हम लोग फॉर्म बनाते हैं हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पे ऑन सबमिट लिखते हैं एक, और उसके बाद हम लोग अपना कोई भी एक हैंडल ऑन सबमिट करके एक फंक्शन बनाते हैं। ठीक है, और उसके बाद इसको यहाँ पे फंक्शन को लिखते हैं। बट यहाँ पे हमें क्या करना है, क्योंकि हम लोग हुक फॉर्म यूज़ कर रहे हैं, ये ऑन सबमिट पे ना ये हैंडल सबमिट वाला फंक्शन पास करना पड़ेगा। और इस सबमिट हैंडल सबमिट फंक्शन के अंदर वी नीड टू पास अनदर फंक्शन, लेट्स से उसको कोई भी नाम दे सकते हैं ऑन सबमिट। ठीक है, अब इसके बाद हम लोगों को जो है ये ऑन सबमिट को डिफाइन करना पड़ेगा। इसके अंदर हम लोगों को मिलेंगे कुछ डेटा। चाहिए डेटा क्या है, जो भी हम लोग का फॉर्म के डेटाज हैं वो डेटाज हमें मिलेंगे इसके अंदर। उसके बाद हम लोग इसको कंसोल करके देख सकते हैं कि क्या डेटा मिल रहा है। हमारे कोड में जो भी लॉजिक्स होंगे, जो भी फॉर्म के बाद लेट्स से हम लोगों को कुछ एपीआई कॉल्स करानी हो या फिर कोई नेक्स्ट पेज में नेविगेट करनी हो या जो भी है, वो जो भी लॉजिक है वो हम लोग इस ऑन सबमिट फंक्शन के अंदर लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अभी हम लोगों ने फॉर्म बना लिया, फॉर्म के अंदर सबमिट फंक्शन जो है उसको असाइन कर दिया। ठीक है, बट अभी हम लोग जनरली जब हम लोग नॉर्मल फॉर्म बनाते हैं, सारे इनपुट फील्ड्स में हम लोग एक नेम पैरामीटर देते हैं कि नेम इक्वल टू दिस दिस दिस। यहाँ पे क्या करना है, हमें यहाँ पे रजिस्टर वाले जो भी हम लोग को भी ये प्रॉपर्टी मिली थी उसका यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो हम लोग कैसे करेंगे, हम लोग इनपुट फील्ड पे आएंगे और यहाँ पे हम लोगों को स्प्रेड करना पड़ेगा ये रजिस्टर को, और उसके बाद जो भी हम चाहते हैं इस फील्ड की नेम हो उसको यहाँ पे पास करना है। जैसे ये मेरा यूज़र नेम है तो यहाँ पे मैं पास कर दूंगा यूज़र नेम। ठीक है, अब ये सेम चीज़ मैं बाकी दो के लिए भी कर सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पे भी इन दोनों को पेस्ट कर दूँ तो इसके लिए ये हो जाएगा मेरा ईमेल फील्ड और ये हो जाएगा मेरा पासवर्ड फील्ड। ठीक है, ये हो गया। अभी अगर मैं जाऊँ आके यहाँ पे देखूँ तो ठीक है, अभी अगर कंसोल पे जाऊँ और अगर मैं यहाँ पे आप लोगों को कंसोल दिखाऊँ तो ये मेरा फॉर्म है। अगर मैं इसको सिंपली क्लिक करूँ तो यहाँ पे मुझे 3 फील्ड मिल रहा है, यूज़र नेम, ईमेल, यूज़र नेम एंड पासवर्ड। ठीक है, तो जो भी हम लोग को चाहिए था, रिक्वायर्ड था, वो अभी हम लोग को मिल गया। अच्छा, बट काफ़ी टाइम क्या होता है, हम लोगों को फॉर्म में कुछ प्री फिल्ड वैल्यूज दिखानी होती हैं। ठीक है, हो सकता है कि आप लोग किसी और पेज से पर्टिकुलर फॉर्म में नेविगेट कर रहे हो और यू हैव सम वैल्यूज इन योर प्रॉप्स और इन योर पैरम्स और एनीवेयर, और आप लोग को वो प्री फिल्ड दिखानी है। तो उसके लिए हम लोग डिफॉल्ट वैल्यूज का यूज कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे, ये यूज फॉर्म के अंदर हम लोगों को वैल्यूज पास कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग इसका ऐसे ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे एक प्रॉपर्टी होती है जो कि होती है डिफॉल्ट वैल्यूज। अब इसके अंदर जो भी मेरे इनपुट्स की फील्ड्स हैं लाइक यूजर नेम, ईमेल एंड पासवर्ड, ये मैं यहाँ पे पास कर सकता हूँ। ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे पास किया यूजर नेम वो एम्प्टी, मैंने यहाँ पे पास किया ईमेल जो कि है एम्प्टी, और फिर मैंने यहाँ पे पास किया पासवर्ड जो कि है मेरा एम्प्टी। तो अभी अगर हम लोग देखेंगे तो कुछ चेंजेस तो नहीं आएंगे क्योंकि इट्स द सेम थिंग, बट अगर हम लोग यहाँ पे चाहें तो कोई भी वैल्यूज पास कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम लोग को प्रीफिल्ड फील्ड्स दिखानी हो तो अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ रणजित एंड इफ आई रिफ्रेश द फॉर्म तो मुझे यहाँ पे प्रीफिल्ड वैल्यू जो भी है वो दिख जाएगा। ठीक है, अभी के लिए इसको ब्लैंक छोड़ देते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया मेरा फॉर्म बन के रेडी है। अभी हम लोग को क्या करना है, इसको वैलिडेट करना है। अच्छा,
तो हम लोग वैलिडेट कैसे कर सकते हैं इसको? देखिए, वैलिडेट करने के लिए यहाँ पे हम लोग चाहे तो नॉर्मल रेजेक्स वगैरह लिख सकते हैं, ठीक है, बट उसके लिए भी वी कैन यूज अ लाइब्रेरी विच इज कॉल्ड यप। अब यप क्या करता है, वो वैलिडेशन स्कीमास प्रोवाइड करता है। उन स्कीमास के मदद से हम लोग बहुत ही इजीली अपने यूजर नेम, ईमेल, पासवर्ड फील्ड्स जो भी हैं उनको वैलिडेट कर सकते हैं, ठीक है। और भी बहुत सारे लाइब्रेरीज होती है, जैसे जॉट अभी बहुत ही पॉपुलर एक लाइब्रेरी है, बट इस वीडियो में विल सी कि यप का यूज करके हम लोग कैसे पूरा का पूरा जो भी वैलिडेशन है वो हैंडल कर सकते हैं। तो पहला स्टेप क्या होगा? पहला स्टेप वही है, हम लोगों को जाके यप को इंस्टॉल करना पड़ेगा, npm i yep। अच्छा, इसको इंस्टॉल कर लेने के बाद द नेक्स्ट स्टेप इज हम लोग को यप को यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इंपोर्ट कर लेता हूँ यप को। सो इंपोर्ट ऐसा होता है, इंपोर्ट स्टार एज यप फ्रॉम यप। अच्छा, यप की मदद से हम लोग चाहे तो एक स्कीमा लिख सकते हैं जो कि हम लोग का वैलिडेशन स्कीमा होगा, ठीक है। अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं एक स्कीमा लिख लेता हूँ अपना, एस में स्कीमा इक्वल टू यप डॉट ऑब्जेक्ट, ठीक है, यप डॉट ऑब्जेक्ट, और इसके अंदर मैं अपने स्कीमास पास कर सकता हूँ। अब मेरा स्कीमा क्या है यहाँ पे, मुझे मेरा यहाँ पे यूजर नेम है, ईमेल है एंड पासवर्ड है। तो पहला फील्ड क्या है मेरा, यूजर नेम, और ये क्या है, एक स्ट्रिंग है। तो मैं क्या लिखूंगा, यप डॉट स्ट्रिंग डॉट, अच्छा ये मेरी रिक्वायर्ड फील्ड है, ठीक है, यूजर नेम इज रिक्वायर्ड इन दिस फॉर्म, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा रिक्वायर्ड। अच्छा, अभी हम लोग जब ये रिक्वायर्ड नहीं होगा, लेट्स से अगर यूजर ने इसको नहीं डाला, तो वी वांट टू शो हिम सम टेक्स्ट, राइट, सम एरर मैसेज। तो यहाँ पे मैं कुछ लिख सकता हूँ कि यूजर नेम इज रिक्वायर्ड, ठीक है। अभी मैं ये सेम चीज अपने पासवर्ड और ईमेल के लिए भी कर सकता हूँ, ईमेल एंड लेट्स से माय पासवर्ड। मैंने इन दोनों के लिए भी किया, और मुझे यहाँ पे भी चेंजेस करने पड़ेंगे, ईमेल एंड पासवर्ड, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया कि जब मुझे ये फील्ड्स मिलेंगे नहीं तब। अच्छा, अभी कभी कभी क्या होता है, ईमेल तो यूजर दे देगा, बट लेट्स से वो ईमेल के फॉर्मेट में नहीं है, ठीक है, उसने @ नहीं डाला या कुछ। ये भी हम लोग जनरली रेजेक्स की मदद से सॉल्व कर सकते हैं, बट क्योंकि हम लोग यहाँ पे यप यूज कर रहे हैं, हम लोग यप के फंक्शंस को यूज कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे, लिखेंगे डॉट ईमेल, और अगर उसने ईमेल का फॉर्मेट गलत दिया तो हम लोग उसको कोई वैल्यू दिखा सकते हैं, मैसेज कि इनवैलिड ईमेल फॉर्मेट। तो ये मेरा स्कीमा बन के रेडी हो चुका है, ठीक है। अभी मुझे इसको यूज करना है, बट मैं ना ये डायरेक्टली अपने रिएक्ट हुक फॉर्म के साथ यूज नहीं कर सकता, ठीक है। अच्छा, इसको यूज करने के लिए वी नीड टू इंस्टॉल अनदर पैकेज। ये एक्चुअली पैकेज नहीं है, ये दिस कम्स विद रिएक्ट हुक फॉर्म, बट इनको एडिशनली हम लोग को इंस्टॉल करना पड़ता है, जो कि है हुक्स रिजॉल्वर्स, ठीक है। उसको हम लोग यप रिजॉल्वर्स भी बोलते हैं, या हुक रिजॉल्वर्स, ठीक है। सो दिस npm i हुक फॉर्म रिजॉल्वर्स, हुक फॉर्म स्लैश रिजॉल्वर्स, मैंने सही लिखा है, ठीक है। ये इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पे हमें यप, क्योंकि हम लोग यप यूज कर रहे हैं तो इसके अंदर बहुत सारे रिजॉल्वर्स आते हैं, ठीक है। हम लोग क्योंकि यप यूज कर रहे हैं तो हम लोग क्या इंपोर्ट करेंगे, यप रिजॉल्वर, ठीक है, यप रिजॉल्वर फ्रॉम हुक फॉर्म रिजॉल्वर स्लैश यप, ठीक है। ये हो गया मेरा रिजॉल्वर। अभी मुझे रिजॉल्वर को फॉर्म के साथ यूज करना है, ठीक है। मेरा स्कीमा यहाँ पे है, मेरा फॉर्म यहाँ पे है, तो यहाँ पे मुझे अपना स्कीमा यूज करना पड़ेगा, ठीक है। वो यहाँ पे आ जाऊंगा, क्योंकि हम लोग रिजॉल्वर्स लिख रहे हैं, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा रिजॉल्वर, और यहाँ पे मैं लिखूंगा यप रिजॉल्वर अपना, और मेरा स्कीमा पास कर दूंगा इसको। कुछ एरर है शायद, कॉमा लगेगा, हाँ ठीक है। अभी मैंने ये पास कर दिया। अभी अगर हम लोग देखेंगे अपने वेबसाइट में जाके, मैंने रिफ्रेश कर दिया एक बार, अगर मैं सबमिट करूँ तो कुछ कंसोल नहीं हो रहा है, बट हम लोगों ने कंसोल तो लगा के रखा है। अच्छा, ये कंसोल क्यों नहीं हो रहा है? ये कंसोल इसलिए नहीं हो रहा है कि अभी हम लोगों ने वैलिडेट कर दिया, बट ये फंक्शन तब तक नहीं कॉल होगा जब तक मेरा फॉर्म एम्प्टी है, बट हमें कोई एरर मैसेज भी नहीं दिख रहा। जब एम्प्टी है और जो सबमिट कर रहा है वी शुड सी सम एरर, तो वो भी नहीं दिख रहा है। अच्छा, वो क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि हम लोगों ने अभी तक अपने एरर्स को हैंडल नहीं किया। तो यूज फॉर्म के अंदर हमें हैंडल सबमिट मिलता है, रजिस्टर मिलता है, एक फॉर्म का स्टेट भी मिलता है। वी ऑल्सो हैव समथिंग विच इज कॉल्ड द फॉर्म स्टेट, और फॉर्म स्टेट के अंदर हमें मिलते हैं एरर्स, ठीक है। अभी अगर मैं जाऊं और मैं यहाँ पे कंसोल करूं, तो मैं यहाँ पे कंसोल पे देख सकता हूं मेरे एरर्स क्या क्या हैं, ठीक है। इनिशियली देख सकते हो मेरे एरर्स कुछ नहीं है। अगर मैं अभी साइन अप पे क्लिक करूं तो मुझे यहाँ पे कुछ एरर्स आए, ठीक है।
मैं अगर इसको ओपन करूँ तो मैं देखूँ यहाँ पे एरर दिखा रहा है ईमेल का एक एरर है, मैसेज क्या है, ईमेल इज रिक्वायर्ड, ठीक है। सेम पासवर्ड का भी है, पासवर्ड इज रिक्वायर्ड, यूजर नेम का भी है, यूजर नेम इज रिक्वायर्ड। अच्छा, तो अगर मुझे ये सॉल्व करना, मुझे एरर्स मिल गए कहाँ से, फॉर्म के स्टेट से। अच्छा, अगर मुझे ये सॉल्व करना तो क्या करने पड़ेंगे, अगर मुझे इनको डिस्प्ले करना है तो मैं सिंपली यहाँ पे जाऊँगा, यहाँ पे मैं सिंपली चेक करूँगा कि मेरे एरर्स के अंदर अगर ईमेल नहीं, ये यूज़र नेम है, एरर्स डॉट यूज़र नेम के अंदर कुछ अगर एरर है तो आई वांट टू डिस्प्ले अ पी टैग, और यहाँ पे मुझे मैसेज क्या दिखाना है, कहाँ पे है ये, एरर्स डॉट ईमेल डॉट मैसेज या एरर डॉट यूज़र नेम डॉट मैसेज। ये मेरा मैसेज यहाँ पे दिख गया, ये एरर्स होगा, ठीक है, ये मेरा एरर यहाँ पे दिख गया। अगर मैं चाहूँ तो इसको एक स्टाइल दे सकता हूँ, अगर मुझे कलर चेंज करना है इसका तो कलर विल बी रेड, ठीक है। अभी अगर मैं जाऊँ और इसको मैं सबमिट करने का कोशिश करूँ तो यहाँ पे दिखेगा यूज़र नेम इज़ रिक्वायर्ड। सेम चीज़ अगर मैं ये सेम चीज़ अपने ईमेल और अपने पासवर्ड फील्ड्स के लिए भी कर दूँ, सिंपली यहाँ पे लिख दूंगा ईमेल एंड ये होगा ईमेल डॉट मैसेज, ये होगा पासवर्ड, ठीक है। अभी मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ, कुछ 2 बार हो गया क्या, अच्छा ये 2 बार हो चुका है, ठीक है। अभी अगर मैं सबमिट करूँ तो मुझे दिखाएगा ओके ईमेल इज रिक्वायर्ड, यूजर नेम इज रिक्वायर्ड एंड पासवर्ड इज रिक्वायर्ड, ठीक है। अगर मैं इसको टाइप करना शुरू करूँ तो वो हट जाएगा, अगर मैं यहाँ पे कुछ टाइप करूँ तो वो हट जाएगा। अगर मैं यहाँ पे आके कुछ टाइप करूँ तो देखिए पहले कुछ और मैसेज था, ईमेल इज रिक्वायर्ड, अभी अगर मैं टाइप करना स्टार्ट करूँ तो वो दिखा रहा है इनवैलिड ईमेल फॉर्मेट। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे एक चेक लगा रखा है कि अगर ये ईमेल के फॉर्मेट में नहीं है तो मुझे ये मैसेज दिखाओ। ये तब तक रहेगा जब तक मैं ये नहीं डालता। जब भी मैंने ये डाला उसने लगा ओके प्रीटेक्स्ट मैच हो चुका है उसका, दिस अ परफेक्ट ईमेल फॉर्मेट, तब वो हो सकता है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे पासवर्ड डाल दूँ, उसके बाद अगर मैं सबमिट पे क्लिक करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो प्रॉपरली जो हम लोगों ने यहाँ पे कंसोल किया था, कहाँ पे गया, यहाँ पे अपने कंसोल लॉग डेटा में यहाँ पे मुझे पूरा अपने फॉर्म का डेटा मिल रहा है, ठीक है। तो एक बार जल्दी से रिकैप कर लेते हैं हम लोगों ने क्या किया। सबसे पहले हम लोगों ने यूज़ किया रिएक्ट हुक फॉर्म। अच्छा, क्यों? क्योंकि जो भी वैलिडेशंस वगैरह होते हैं अगर हम लोग मैनुअली हैंडल करने जाएंगे तो वो बहुत एक टीडियस टास्क होता है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, विल इंस्टॉल रिएक्ट हुक फॉर्म, उसमें हमें मिलता है यूज़ फॉर्म, उसके अंदर हमें 3 चीज़ें मिलती है, ठीक है। पहला है हमारा रजिस्टर, सेकंड इज हैंडल सबमिट, थर्ड इज आवर फॉर्म स्टेट, ठीक है। हैंडल सबमिट को क्या करना है, हमारे जो फॉर्म है उसका ऑन सबमिट पे उसको असाइन करना है और उसके अंदर हमें एक फंक्शन लिखना है। इस फंक्शन के अंदर हमारा पूरा लॉजिक रहेगा, जो भी हम लोगों को लॉजिक डालना है वो लॉजिक रहेगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोगों को कुछ डिफॉल्ट वैल्यूज दिखानी है अपने फॉर्म के अंदर, देन वी कैन यूज दिस डिफॉल्ट वैल्यूज, ठीक है, प्रीफिल करने के लिए अपने फॉर्म को। अच्छा, ये हो गया हमारा फॉर्म। अब एरर हैंडल करने के लिए हम लोग मैनुअली चाहे तो यहाँ पे रिजेक्ट्स लिख सकते हैं, ठीक है। आप लोग चाहो तो रिएक्ट हुक फॉर्म के डॉक्यूमेंटेशन में देख सकते हो, वहाँ पे उन लोगों ने लिखा हुआ है, बट दैट्स नॉट अ वेरी गुड वे टू हैंडल द एरर्स। तो उसके लिए हम लोग एक और लाइब्रेरी यूज कर सकते हैं जो कि है यप। इन दिस ट्यूटोरियल वी आर यूजिंग यप। अच्छा, अब यप क्या करता है, यप हम लोगों को एक स्कीमा बनाने में हेल्प करता है, ठीक है। हम लोगों ने यप की मदद से एक स्कीमा बना लिया और उसके अंदर हम लोगों ने डिफाइन कर दिया कि कौन कौन से फील्ड्स रिक्वायर्ड हैं और उनके ना होने से हमें क्या क्या एरर मैसेजेस चाहिए, ठीक है। तो हम लोगों ने यूजर नेम दे दिया कि रिक्वायर्ड है, यूजर नेम का ये टेक्स्ट है। ईमेल के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, रिक्वायर्ड का तो दे ही सकते हैं, बट अगर हम लोग चाहें कि ईमेल का फॉर्मेट मैच नहीं हो रहा हो तो हम लोग चाहे तो एक और एरर मैसेज भी यहाँ पे दिखा सकते हैं, ठीक है। बट ये स्कीमा बनाने के बाद भी हम लोग डायरेक्टली उसको यूज नहीं कर सकते हमारे यूज फॉर्म के अंदर। उसके लिए हम लोगों को रिजॉल्वर्स यूज करने पड़ते हैं, जो कि आता है हुक फॉर्म रिजॉल्वर /यप से। हम लोगों ने यप रिजॉल्वर को इंपोर्ट कर लिया और अपने हुक फॉर्म के अंदर वी पास दी रिजॉल्वर एंड स्कीमा, जो भी हम लोगों ने स्कीमा बनाया था वो पास कर दिया। एक बार हम लोगों ने ये पूरा काम कर लिया तो इट्स ऑल डन। उसके बाद हम लोग अपना जो भी फॉर्म है वो इजीली यूज कर सकते हैं। तो यही था गाइस अबाउट रिएक्ट हुक फॉर्म और कैसे उसको यूज करके हम लोग फॉर्म वैलिडेशन को बहुत इजीली अपने रिएक्ट एप्लीकेशन में कर सकते हैं। होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू।